हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है मे एंड माइट। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? द डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट एंड हाउ टू यूज मे एंड हाउ टू यूज माइट। जी हाँ, आज हम मे और माइट का डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। मे कब यूज करना है, माइट कब यूज करना है, इन दोनों का क्या अर्थ होता है, आज हम इस टॉपिक में सब पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए डेफिनेशन के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। ये रही डेफिनेशन स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? बोथ मे एंड माइट एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। जी हाँ स्टूडेंट्स, मे और माइट क्या एक्सप्रेस करती है? पॉसिबिलिटी या फिर आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी, यानी हिंदी में इसको हम बोलते हैं शक्यता। जी हाँ स्टूडेंट्स, मे और माइट पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं। अब ये कैसे दर्शाते हैं? तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा उसका दूसरा पॉइंट। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स। चलिए सबसे पहले रीड करते हैं। क्या है? मे इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इनटू ब्रैकेट 80-90%, while might is least possibility into bracket 50%। जी हाँ स्टूडेंट्स, पॉइंट ये कहता है कि में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, यानी आप जो भी बात कहना चाह रहे हो, अगर आप 80-90% श्योर हो, यानी ये 80-90% होगा ही, तो आपको यूज करना है में, जो कि किसको दर्शाती है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को। जबकि माइट क्या होता है? लीस्ट पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, और वो होता है 50%, यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये होती है ज्यादा पॉसिबिलिटी और ये होती है कम पॉसिबिलिटी। तो यही डिफरेंस है मे और माइट में। मे होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और माइट होता है लिस्ट पॉसिबिलिटी, लेकिन दोनों ही पॉसिबिलिटी को दर्शाती है। लेकिन डिफरेंस क्या है? मे होता है स्ट्रॉन्ग तो माइट होती है लिस्ट। यानी अगर आप 80-90% श्योर हो कि वो बात होगी ही, तो आप मे यूज कीजिए, और अगर आपको लगता है कि हो भी सकता है, नहीं भी, तो आपको यूज करना है माइट। ओके स्टूडेंट्स, और जिस मीनिंग के लिए हम मे और माइट यूज करते हैं, ये है वो मीनिंग स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। यानी मे और माइट, इनके सेंटेंस की एंडिंग इन वर्ड्स के साथ होती है। कौन से है वो वर्ड्स? सकता है, सकती है, सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप जब भी ये सेंटेंस इन मीनिंग के साथ बोलोगे, यानी एंडिंग इन मीनिंग के साथ होगी। ओके स्टूडेंट्स, और वो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, यानी सेंटेंस किसके होने चाहिए? पॉसिबिलिटी के, और एंडिंग इसमें होनी चाहिए। तभी हम क्या यूज करते हैं? मे और माइट। और इनके सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है, ये वो है स्टूडेंट्स। तो मे के सेंटेंस हम इस स्ट्रक्चर के साथ बनाते हैं और माइट के इस, यानी दोनों ही सेम है, सिर्फ हमें मे और माइट यूज करना है। सब्जेक्ट में V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और रिमेनिंग सेंटेंस, सब्जेक्ट माइट V1 और रिमेनिंग सेंटेंस, यानी इन स्ट्रक्चर के साथ हमें मे और माइट के सेंटेंस करने पड़ते हैं। ओके, तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं और बेहतर तरीके से इनको समझते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? आज मेहमान आ सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की एंडिंग किन वर्ड्स के साथ हुई है? सकते हैं। और इस सेंटेंस में कौन सी फीलिंग आ रही है? पॉसिबिलिटी की। तो चलिए स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं और इसको बनाते हैं। तो देखिए, आज मेहमान आ सकते हैं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मेहमान, यानी सब्जेक्ट हमें लेना है मेहमान, तो इसकी इंग्लिश हो गई द गेस्ट, यानी सब्जेक्ट हो गया है। फिर हमें यूज करना है मे कर लिया है, और फिर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? आ, यानी आना। तो देखिए कम फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो कब? आज। ये रिमेनिंग सेंटेंस हो गया टुडे। तो इस स्ट्रक्चर के साथ हमने ये सेंटेंस बना लिया है, द गेस्ट में कम टुडे। उसी तरह किसका सेंटेंस होगा? माइट का, द गेस्ट माइट कम टुडे।
तो स्टूडेंट्स जब भी आपको मे और माइट यूज करना है ये आपके इंटेंशंस पर निर्भर करेगा, यानी आपकी फीलिंग क्या कहती है। अगर आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के साथ जाते हो, यानी अगर आप सोच रहे हो कि आएंगे ही, तो आप मे यूज कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, यानी अगर लिस्ट पॉसिबिलिटी दर्शानी है तो माइट यूज कीजिए। तो यही बात कहना चाहता हूं कि इंटेंशन क्या है आपका, आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दर्शानी है या फिर लिस्ट, तो उसी के आधार पर आपको मे और माइट यूज करना है। ओके, स्ट्रक्चर एक ही होगा, सिर्फ मे और माइट बदल जाएगा, यानी आपको मे में करना है या माइट में। ओके, आज मेहमान आ सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश हो गई द गेस्ट में कम टुडे, या फिर आप कह सकते हो द गेस्ट माइट कम टुडे। फिर से आई रिपीट, मैं एक ही बात रिपीट करना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि इंटेंशंस क्या है आपका, यानी आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाना चाहते हो या फिर लिस्ट, उसी के आधार पर आपको मे और माइट यूज करना है। स्ट्रक्चर लगभग सेम ही है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है, टीचर ट्रिप कैंसल कर सकती है। तो देखिए इस सेंटेंस की भी एंडिंग किससे हुई है, सकती है, इन वर्ड्स के साथ। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रक्चर में पहले था सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है टीचर, तो देखिए द टीचर, फिर उसके बाद लेना है मे, ले लिया है, उसके बाद था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब है कैंसल करना, तो उसकी वर्ब है कैंसल, और फिर ऑब्जेक्ट यानी डॉट डॉट डॉट, क्या है, कैंसल कर सकती है, तो क्या, ट्रिप, तो ये देखिए द ट्रिप, तो इसका सेंटेंस बन गया है द टीचर में कैंसल द ट्रिप। ओके स्टूडेंट्स, और माइट का भी वैसे ही बनेगा, द टीचर माइट कैंसल द ट्रिप। ओके, तो फिर से वही बात आएंगी, कौन सी, इंटेंशन। जी हाँ, आपका इंटेंशन क्या कहता है। अगर आप सोच रहे हो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो सिंपली मे के साथ वो सेंटेंस बनाइए, और अगर आपको लगता है कि लिस्ट पॉसिबिलिटी है, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो सिंपली आप माइट के साथ वो सेंटेंस को बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, और एक बात याद रखनी है कि सेंटेंस की एंडिंग इन वर्ड्स के साथ ही होनी चाहिए, और वो पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा हो, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग इसके साथ हुई है और पॉसिबिलिटी को भी दर्शा रही है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और भी एग्जांपल है उसे भी देखते हैं। ये रहा तीसरा एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है, वे कल रिजल्ट अनाउंस कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इस सेंटेंस की भी एंडिंग सकते हैं इन वर्ड्स के साथ हुई है, तो कौन से वर्ड्स के साथ एंडिंग होनी चाहिए, सकता है, सकती है और सकते हैं। उसके बाद फीलिंग कौन सी आनी चाहिए, पॉसिबिलिटी की। तो देखिए स्टूडेंट्स अब तक आपने 3 एग्जाम्पल पढ़े हैं, वो तीनों के तीनों ही एग्जाम्पल पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं, यानी जब भी आप पॉसिबिलिटी को दर्शाना चाहोगे तो आपको मे और माइट यूज करना है। ओके, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और देखते हैं कि इसका सेंटेंस इंग्लिश में किस तरह बनेगा। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, वे, तो वे के इंग्लिश क्या होगा, दे हो गया है। उसके बाद में भी ले लिया है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब है अनाउंस करना, तो क्या है इसकी इंग्लिश, डिक्लेयर। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे अनाउंस ये भी वर्ड यूज कर सकते थे क्योंकि डिक्लेयर और अनाउंस दोनों सेम है। ओके, उसके बाद है डॉट 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 यानी रिमेनिंग सेंटेंस, तो अनाउंस कर सकते हैं, तो क्या, रिजल्ट, तो देखिए द रिजल्ट, और कब, कल, तो ये हो गया है टुमारो, तो इसकी इंग्लिश हो गई दे में डिक्लेयर द रिजल्ट टुमारो। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरह आपको कौन सा सेंटेंस करना है, माइट का, सिर्फ मे की जगह क्या आ जाएगा, माइट। फिर से वही इंटेंशन, आपका इंटेंशन क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या लिस्ट पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो मे, और लिस्ट पॉसिबिलिटी है तो माइट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं।
ये रहा चौथा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है, मैथ के टीचर आज हमारी परीक्षा ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की भी एंडिंग किससे हुई है, सकते हैं। और इस सेंटेंस का सेंस भी हमें क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी। क्योंकि इस तरह का सेंटेंस हम कब बोलेंगे, जब हम पॉसिबिलिटी को दर्शा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैथ के टीचर। तो देखिए इसकी इंग्लिश है द मैथ टीचर। ओके, उसके बाद लेना है में, ले लिया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब है लेना, तो उसकी इंग्लिश है टेक। ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद डॉट 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 यानी रिमेनिंग सेंटेंस ले सकते हैं। लेकिन क्या लेने की बात हो रही है, हमारी एक परीक्षा, तो इसकी इंग्लिश हो गई आर एग्जाम। और एक ही वर्ड बचा है अभी, कब, तो आज, और उसकी इंग्लिश हो गई टुडे। तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई, द मैथ टीचर में टेक आर एग्जाम टुडे। ओके, माइट का सेंटेंस बिल्कुल उसी तरह, मे की जगह क्या लगाना है, माइट। फिर से वही बात, इंटेंशन आ जाएगा। आप किस इंटेंशन के साथ सेंटेंस को बोल रहे हो। अगर इंटेंशन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो मे, और लिस्ट पॉसिबिलिटी है तो माइट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए रीड करते हैं, क्या है, उसे ये पता मालूम हो सकता है। तो देखिए इस सेंटेंस की भी एंडिंग इन वर्ड्स के साथ हुई है, जो कि हमें चाहिए। दूसरी बात, सेंस कौन सा होना चाहिए, पॉसिबिलिटी। तो आप जब भी ये सेंटेंस बोलोगे तो पॉसिबिलिटी ही डिस्क्राइब होगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है उसे, तो क्या है, शी, ले लिया है। उसके बाद में वो भी ले लिया है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मालूम होना, उसके लिए इंग्लिश है नो। और उसके बाद डॉट 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 यानी ऑब्जेक्ट। तो मालूम हो सकता है क्या, ये पता, तो ये हो गई ऑब्जेक्ट। दिस एड्रेस, ये के लिए दिस और पता के लिए एड्रेस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी इंग्लिश हो गई शी मे नो दिस एड्रेस। तो अगर आपको माइट के साथ ये सेंटेंस बोलना है तो सिंपली मे निकाल दीजिए और माइट यूज कीजिए। फिर से वही आ जाएगा इंटेंशन, यानी इंटेंशन क्या कहता है आपका, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो मे, और लिस्ट पॉसिबिलिटी है तो माइट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आखिरी एग्जांपल है उसकी तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है, रीना कल परदेश जा सकती है। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग इन्हीं वर्ड्स के साथ हुई है, जो कि हमें चाहिए। दूसरी बात, सेंटेंस कैसा होना चाहिए, पॉसिबिलिटी को डिस्क्राइब करने वाला। तो जब भी आप इस तरह का सेंटेंस बोलोगे पॉसिबिलिटी को ही दर्शाओगे। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है रीना, ले लिया है। उसके बाद में, वो भी ले लिया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि कौन सी है, जाना, और जाने के लिए इंग्लिश वर्ड है गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी डॉट डॉट डॉट, रीना में गो यानी रीना जा सकती है, तो कहाँ, परदेश। परदेश के लिए इंग्लिश वर्ड है अब्रॉड। कब जाना है, कल, तो कल के लिए टुमारो। ओके, तो इसका इंग्लिश हो गया है रीना मे गो अब्रॉड टुमारो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा मे का सेंटेंस। और अगर माइट में कहना है तो सिंपली मे निकाल दो और क्या लगा लो, माइट। फिर वही आ जाते हैं हम, कहा, इंटेंशन। जी हाँ, मे और माइट का डिफरेंस ही क्या है स्टूडेंट्स, इंटेंशन। आप किस इंटेंशन के साथ उस सेंटेंस को बोलते हो। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के साथ जाना है तो मे से उस सेंटेंस को बनाओ, और अगर लिस्ट पॉसिबिलिटी के साथ जाना है तो माइट का सेंटेंस बनाओ। तो यही डिफरेंस है मे और माइट का। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम मे और माइट का डिफरेंस पढ़े। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।